प्रश्न है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। क्रमशः कहाँ है? पहले 8 सेकंड है तो पहले वाला खंभे को पार करने में समय है और बाद वाला है वो पुल को पार करने में समय है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? देखो ये ट्रेन है, जैसे नॉर्मली समझाने के लिए ये खंभा है और एक ये पुल है। तो पुल तो लंबा होता है, खंभा ऐसे खड़ा रहता है, तो खंभे की लंबाई, खंभा ऐसे तो है नहीं, तो खंभे की लंबाई तो हम 0 लेंगे और पुल की लंबाई होगी, ये बात है। अब ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी और इस पुल को पार करेगी, तो दोनों में क्या होगा? दोनों में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन की चाल होगी। ऐसा तो है नहीं कि खंभे की भी स्पीड होती है, खंभे की स्पीड नहीं होती और पुल की भी स्पीड नहीं होती। पुल और खंभा तो वो तो स्थिर है, तो दोनों में सिर्फ ट्रेन इन दोनों को पार करेगी तो ट्रेन की चाल होगी, ट्रेन की स्पीड। तो हम चाल बराबर क्या लेंगे? चाल लेंगे। बस ऐसा कर दो, जब ये इसको पार करेगी तभी भी ट्रेन की चाल और इसको पार करेगी तो भी ट्रेन की स्पीड होगी। दोनों स्थिर है तो दोनों की स्पीड नहीं होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी, खंभे की तो लंबाई है वो 0 है और ट्रेन की लंबाई हमने x ले ली, क्योंकि ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है हमें, ठीक है, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है तो x ले ली। पार करने में समय कितना है? 8 सेकेंड बराबर। अब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो ट्रेन की तो लंबाई x है। जब ये पार करेगी ना, तो जैसे ही पार करेगी तो एक दूसरे से अटैच होते हुए निकलेगी, तो दोनों की लंबाई दूरी में जुड़ जाएगी। तो दूरी के लिए दोनों, इसकी भी लंबाई होती है, इसकी लंबाई दे रखी है, पुल की लंबाई 264 मीटर और ट्रेन की लंबाई हमने x ले ली, ठीक है, बटा पार करने में समय है वो 20 सेकेंड है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 4 से काट दो 2 बार और ये 5 बार, ऐसे 5 को x से गुणा किया तो कितना आया? 5x बराबर 2x प्लस 2 को 264 से गुणा कर दो, 8 और 528, तो x बराबर, देखो 5x में से 2x गया तो 3x, 3 का भाग दे दो, 176 आया x की वैल्यू। हमें क्या बतानी है? रेलगाड़ी की गति। तो या तो इसमें वैल्यू रख दो या इसमें रख दो वैल्यू, क्योंकि दोनों में स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की ही है, दोनों की स्पीड नहीं होती, पुल की और खंबे की। तो ये चाल किसकी है? ट्रेन की है। हमें चाल बतानी है, गति मतलब चाल, तो किसी एक में वैल्यू रख दो। मैं इसमें रख देता हूं, तो ट्रेन की चाल बराबर है ना, ट्रेन की चाल या गति कह दो, गति बराबर 176 बटा 8 था यहाँ 8 था। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ट्रेन की लंबाई तो 176 हो गई, बटा समय कितना है पार करने में? 8 सेकेंड, इस खंबे को पार करती है तो, या फिर इसमें रखोगे तो फिर टाइम 20 सेकेंड लेना पड़ेगा, ऐसे। तो अब ट्रेन की गति आ जाएगी, सॉल्व कर दो थोड़ा सा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 416, 176, हाँ, फिर कितना आया? 22, तो 22 तो आया, लेकिन इसमें किसमें चाहिए? ये तो आया मीटर पर सेकेंड में, है ना, तो मीटर पर सेकेंड में आया, हमें तो किसमें चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो 22 गुणा 18 बटा 5 से गुणा कर दो, ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 गुना 36, 3 36 और 3 39 बटा 5, फिर 7 35, फिर 4 9 गुना 41 और 0.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो गया। तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए राइट है, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 मीटर पर सेकंड आया, इसको इससे हमने सॉल्व किया तो क्या ऊपर वाला मीटर था और नीचे सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड आया। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो 18 बटा 5 से गुणा किया तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ऑप्शन ए राइट है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में और एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी है वो 2 स्टेशनों को अलग अलग पार कर रही है। पहले स्टेशन को पार करेगी तो अभी स्टेशन की तो स्पीड नहीं होती है, ट्रेन की स्पीड होगी। अब दूसरे स्टेशन को पार करेगी तो भी स्पीड किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की होगी, स्टेशन की तो स्पीड नहीं होती है। तो चाल बराबर चाल कर दो, ऐसे, है ना, चाल बराबर चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी तो स्टेशन की भी लंबाई होगी और ट्रेन की भी लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई हमने x ले ली, पहले स्टेशन की लंबाई दे रखी है 108, बटा पार करने में समय है वो 12 सेकेंड है। दूसरे स्टेशन को पार करने वाली वही ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई x है और दूसरे स्टेशन की लंबाई 164 है, बटा पार करने में समय है 16 सेकेंड।
अब 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 7 16, 4 को इससे गुणा किया तो कितना आया 4x प्लस 832 3 और 4 बराबर 3x प्लस 4 3 12 1 492। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ 492 में से 432 माइनस कर दो 0 6 60 मीटर, तो 60 मीटर इसका आंसर हो गया। कितना हुआ 60 मीटर, यानी ऑप्शन ए राइट है। x की वैल्यू जो ट्रेन की लंबाई वो हमने x ली थी उसकी वैल्यू 60 मीटर आ गई।